नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की जो नई नोटिस जारी हुई है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। लास्ट में हम लोग बात करेंगे यूपी SSSC पीईटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। जब बात केंद्रीय विद्यालय संगठन की हो रही है, तब आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन की बेस्ट बुक देख सकते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और इस पुस्तक में केंद्रीय विद्यालय संगठन में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सिलेबस है, जो प्रश्नों का स्तर है, उसके हिसाब से प्रश्न इसमें दिए गए हैं। प्रश्नों की संख्या लगभग 2000 है और प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इसमें आपको देखने को मिलेगी। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की आपको ये बेस्ट बुक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर इस पुस्तक में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न तो दिए ही हुए हैं, साथ में बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये करेंट अफेयर बहुत सारा यहाँ पर पिछले 1 साल का करेंट अफेयर भी आपको इस पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं इस पुस्तक को, तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचना को। सबसे बड़ी सूचना, सबसे पहली सूचना केंद्रीय विद्यालय संगठन की। इसके बाद में टीजीटी पीजीटी की भी बात करेंगे, चयन बोर्ड की भी बात करेंगे। 31 तारीख की यह डेट पड़ी है। विद्यार्थी बहुत ज्यादा चिंतित थे, परेशान थे कि हो सकता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती की जो परीक्षा है वो स्थगित हो जा चुकी है। अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए थे। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ऐसे कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैंने इसके बारे में आपको सुबह की वीडियो में, आज की वीडियो में बताया है कि जो परीक्षाएं वो समय पर होंगी। और यहाँ पर इससे संबंधित नोटिस जारी हुई है। लिखा, टेस्ट लिंक टू चेक सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी हिल्ड ऑन 7th, 8th एंड 9th फरवरी 2023। तो जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दी गई है। आप लोग जाकर के अपना एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं, और जो परीक्षा जिस तरीके की हो रही है तो वेबसाइट पर जाकर के सब कुछ उसमें दिया हुआ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, इसकी जो परीक्षा है वो 7, 8 और 9 फरवरी को है। आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट दे कैन डाउनलोड द टेस्ट एडमिट कार्ड इंडक्टिंग डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड नेम ऑफ द सिटी। आपको केवल 2 चीज़ें अभी मिलेंगी, विद्यालय का नाम नहीं मिलेगा। केवल ये पता चलेगा कि आपकी जो एग्जाम हो कितने बजे से है और किस शहर में आपकी परीक्षा होने वाली है। दिस में नॉट बी ट्रीटेड एज एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड नहीं है, इसे सामान्यतः प्री एडमिट कार्ड बोला जाता है। 7, 8, 9 फरवरी को असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल की परीक्षा होनी है, वाइस प्रिंसिपल की। 12 से लेकर के 14 फरवरी तक टीजीटी की परीक्षा होनी है। 16 से 20 फरवरी तक पीजीटी की परीक्षा होनी है। उसके बाद में 21 से लेकर के 28 फरवरी तक पीआरटी की परीक्षा होनी है। 20 फरवरी को फाइनेंस ऑफिसर एई इत्यादि की परीक्षा होनी है। केवीएस की इस परीक्षा में, इस भर्ती में काफी ज्यादा बदलाव भी किया गया एग्जाम पैटर्न को लेकर के। पहला बदलाव तो यही किया गया है कि इस बार पेपर विद्यार्थियों को ऑनलाइन देना है। वहीं पर टीजीटी और पीजीटी में जो पेपर 150 नंबर का होता था वो अब 180 नंबर का कर दिया गया है। इस तरीके के लगभग सभी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो प्राइमरी की पीआरटी हो या अन्य परीक्षा हो, सभी में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी की। यहाँ पर यह पत्र जारी हुआ है, 30 तारीख की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, 30 जनवरी 2023। तो ये मामला तो है प्रतीक्षा सूची का तो खैर शब्द नहीं है उसमें, और इसे द्वितीय सूची कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या रिक्तियों के सापेक्ष सूची कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम नई टीजीटी पीजीटी की भी बात करेंगे अभी, और जो एग्जाम 2022 वाला उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग ये पत्र देख सकते हैं, लिखा हुआ शिक्षा निदेशक शिक्षा सामान्य द्वितीय अनुभाग प्रयागराज सेवा में समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश। और ये पत्र लिखा, डेट लिखी है, नीचे लिखा है कि विज्ञापन संख्या 1/2016 टीजीटी के अंतर्गत मूल चयनित अभ्यर्थियों के आवंटित संस्था में कार्यभार न ग्रहण करने से फलित रिक्त पदों का सत्यापन किए जाने एवं मूल चयनित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो जो रिक्तियां हुआ करती थी या जो प्रतीक्षा सूची हुआ करती थी, विद्यार्थी इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन वगैरह करते थे चयन बोर्ड में, और काफी लंबा प्रोग्राम चलता था इन विद्यार्थियों का। इस संबंध में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान से भी अभी वार्ता हुई, और जानकारी ये मिली है कि विद्यार्थी जिस बदलाव की बात कर रहे थे, जो अधिनियम 13(3) है, असल में 2 अधिनियम है, एक अधिनियम है 13(3) और एक अधिनियम है 13(5).
13/5 आपको पता होगा, जो टीजीटी पीजीटी के छात्र होंगे वो समायोजन से संबंधित है। अगर कोई विद्यार्थी चयनित हुआ, वो विद्यालय गया, वहाँ पर सीट नहीं है तो उसको किसी दूसरे विद्यालय में समायोजित किया जाता है। वहीं पर जो 13/3 का जो मामला है, वो जो पद रिक्त होता है वहाँ पर प्रतीक्षा सूची को लेकर के होता है, जो डीआईवस इत्यादि करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। विद्यार्थी सिंगल बेंच पहले गए और सिंगल बेंच ने आदेश दिया चयन बोर्ड प्रतीक्षा सूची के संबंध में, लेकिन चयन बोर्ड फिर से डबल बेंच में चला गया। डबल बेंच ने यह आदेश किया कि ये जो प्रतीक्षा सूची, जो रिक्त पदों का जो विवरण है, जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, जो सीट रिक्त हो जाती है, वो अब शिक्षा निदेशालय से होगा। और डबल बेंच के अनुपालन में ही ये जो पत्र है वो भेजा गया है। और इसमें जो है रिक्तियों का विवरण मांगा गया है और ये कहा गया है कि ये देखिए लिखा है कि अतः उक्त के संदर्भ में आपके अधीन जनपदों से प्राप्त रिक्त पदों का विवरण संलग्न करके आपको निम्नलिखित कार्रवाई करनी है। लिखा है कि समस्त मूल चयनित अभ्यर्थी जिन आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराई गई है, ऐसे समस्त मूल चयनित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जा चुका है। जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं लिया है टीजीटी 2016 में, उनको शून्य कर दिया जाए, रिक्त पद मान करके विवरण भेजा जाए। मैं आपको बता दूं, इन विद्यार्थियों की संख्या लगभग 720 है, 730 के 720 के आसपास है। तो इतनी बड़ी संख्या है 2016 के विद्यार्थियों का। तो अब इनकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ गई है। और जैसे ही ये विवरण यहाँ पर नीचे लिखा है, ये विवरण कब तक मंगाया गया, ये देखिए 2 फरवरी तक ये विवरण मंगवाया गया है। और उसके बाद में इन विद्यार्थियों की जो नियुक्ति है उसका रास्ता साफ हो जाएगा। तो एनओसी लेना और बहुत सारी जो झंझटें होती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। और अब ये जो आदेश है, जितनी भी आने वाली प्रतीक्षा सूची या द्वितीय सूची, जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हैं, वो सूची जारी होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अब बात करते हैं यूपी SSSC PET 2023 विज्ञापन कट ऑफ। समाचार पत्रों को के माध्यम से जानकारी दी गई है कि यूपी SSSC PET का जो नोटिफिकेशन है वो जून में जारी किया जा सकता है। हिंदुस्तान समाचार पत्र के साथ में और भी बहुत सारे समाचार पत्रों ने PET 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी है। चूँकि समाचार पत्र भी समझ चुके हैं कि अब जो विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी इससे बाहर हो गए हैं। और मैंने भी इसके बारे में वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि जिन विद्यार्थियों के 96-97% से कम है, अथवा 72 या 73 नंबर से जिन विद्यार्थियों के कम है, वो शायद ही वो किसी भर्ती में बैठ पाएं। और PET अब उत्तर प्रदेश की सच्चाई, यही कारण है कि समाचार पत्र के माध्यम से आने वाले विज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई। ये देखिए आज की डेट पड़ी हुई है 31 जनवरी 9:43 आज, और इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी आस लगाए हुए बैठे कि उनको मौका मिलेगा। और अगर PET का निश्चित कट ऑफ अगर जारी हो जाता तो अब तक विद्यार्थियों को जानकारी मिल गई होती। लेकिन समस्या ये है कि यूपी SSSC PET का निश्चित कट ऑफ जारी नहीं करता है, जिससे विद्यार्थी अपने आप को फेल समझ। जिन विद्यार्थियों के 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर है, वो भी पूछते हैं कि क्या हम बीडीओ में बैठ पाए, क्या हम लोअर में बैठ पाए। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है, जिन विद्यार्थियों की नंबर कम है या नंबर नहीं भी है तो ज़्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है। जो भी यूपी SSSC की भर्तियों का सिलेबस है उसी से मिलता जुलता PET का भी सिलेबस है। इसलिए PET अगली बार के लिए विद्यार्थी तैयारी करना अभी से शुरू कर। भले ही समाचार पत्रों के माध्यम से जून के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो विज्ञापन है वो सितंबर के महीने में जारी हो सकता है। जून में तो इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा, क्योंकि अब इसकी वैलिडिटी जनवरी तक है। सिलेबस PET का यही रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव होना नहीं है। इसलिए आप लोग PET का जो सिलेबस देख करके अभी से। पर लास्ट में एक बार मैं फिर से बता दूं, TGT PGT के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। TGT PGT का क्या होगा, तो TGT और PGT के लिए एग्जाम के लिए अगर मैं बताऊं तो अप्रैल के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जब तक ये वर्तमान में चेयरमैन है उस समय तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये यकीन मान करके चलिए कि अभी TGT PGT एग्जाम नहीं होगा, कम से कम 3 महीने तक TGT PGT का एग्जाम नहीं होने वाला है। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी। फिर से मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि TGT PGT की जो परीक्षा है, कुछ संभावना है कि इस चयन बोर्ड से भी हो सकती है, पूरी नहीं, कुछ संभावना ये है कि इस चयन बोर्ड से भी हो सकती है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने बताया ही अभी कि अप्रैल के बाद। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत